इन्होंने एक शर्त रखी थी कि बस संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम रहेगा। संविधान सभा ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इन्होंने एक और बात रखी थी कि आखिरी पन्ने पर मेरा और मेरे बाबा का भी नाम रहेगा। संविधान सभा में पहला हस्ताक्षर संविधान पर किसने किया? सबसे पहला हस्ताक्षर राणा प्रताप के रियासत के प्रतिनिधि ने किया था। उस रियासत के प्रतिनिधि ने, जो रियासत किसी भी समय पर अपना विलय स्वीकार नहीं की थी, वो संविधान सभा में कहती है कि नहीं, हमारा विलय कर लो, क्योंकि विलय इसमें लिखा हुआ है संविधान में। तो दोस्तों, ये संविधान इतना महान है कि इसके खिलाफ कोई इस देश में खड़ा होना भी चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। शर्त बस एक है कि संविधान के बारे में रोज चर्चा हो, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन रोज चर्चा हो। इतनी अनुपम चीज निकल कर आएगी। आपको मैं बता दूं कि संविधान लिखा जाना एक ऐसा समय था भारत का कि सब लोग अपनी अपनी जिद से, सब लोग अपनी अपनी हनक से, सब लोग अपने अपने ऊंचे ओहदे से बाहर निकल करके देश के लिए एक ग्रंथ लिख रहे थे। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं ये बताऊंगा कि मैं संविधान को इतना महान क्यों मानता, इतना पवित्र क्यों मानता। दोस्तों, मैं चाहता तो ये बोल सकता था कि संविधान सबसे महान ग्रंथ क्यों है, सबसे लगाता, लेकिन मैंने ये नहीं लगाया, क्योंकि किसी दूसरे ग्रंथ से तुलना हमको नहीं करनी है। ये अपने आप में महान ग्रंथ है। संविधान पर लिखी हर बात महान है, हर बात पूजनीय है, हर बात स्वीकार करने योग्य है। लेकिन सबसे पहले इसकी महानता के कारणों में मैं बता दूं कि इसकी महानता इसलिए है कि ये हमको बोलने की आज़ादी देता है। ये खुद अपने पर भी सवाल उठाने की हमको छूट देता है। अब यहां मुझे तुलना में बोलना पड़ेगा कि और कोई भी ग्रंथ उस ग्रंथ की आलोचना की आजादी नहीं देता, लेकिन संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको बोलने की आजादी देता। हमको मतलब हम सभी भारतीयों को, मनुष्यों को सोचने की आजादी देता है और कहता है कि तुम हमको यानी संविधान को बदल कर इसे और अच्छा बनाओ। और कोई ग्रंथ ऐसी आजादी नहीं देता, एक शब्द नहीं बदला जा सकता किसी ग्रंथ में, लेकिन यह संविधान इसकी आजादी देता है। यानी संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो समय के साथ स्वयं में बदलाव किए जाने की अनुमति देता है। अब दूसरी बात यह रही कि इसमें अगर बदलाव होगा तो किस दिशा में होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संविधान में जो बदलाव होंगे वो संविधान के लक्ष्यों की दिशा में होंगे। अब तक जो भी बदलाव हुए हैं, जैसे पंचायती राज का गठन या अनेक तमाम बदलाव, वे प्रायः संविधान की दिशा में हुए हैं। संविधान की दिशा का क्या मतलब है दोस्तों, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कुरान में, पवित्र कुरान में कहा जाता है कि यह लिखा हुआ है कि मुस्लिम पुरुष 4 विवाह कर सकते हैं, लेकिन कई इस्लामिक देशों ने कानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिया है। इस्लामिक देशों ने, जी हां, इस्लामिक देशों ने प्रतिबंधित कर दिया है कि एक समय पर एक ही पत्नी रहेगी, अगर और दूसरी लानी है तो इसको हटाना पड़ेगा, तलाक देना पड़ेगा। यानी एक विवाह की शर्त लग गई। अब सवाल यह है कि जो एक विवाह की शर्त लग गई, 4 विवाह पर प्रतिबंध लग गया, वो कुरान की दिशा में है कि नहीं है। तो कुरान में जहां 4 विवाह की छूट है, हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, मैं हिंदी अनुवाद से बता रहा हूं कि ऐ ईमान वालों, तुम एक साथ अधिक से अधिक 4 पत्नियां रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक से अधिक पत्नियां तब रखना जब तुम उन सबके साथ समान व्यवहार कर सको।
एक आयत में इतना लिखा है, उसके ठीक नीचे की आयत में क्या लिखा है? ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने किसी मर्द को, पुरुष को वो शक्ति नहीं बख्शी है कि वह एक से अधिक औरतों के साथ समान व्यवहार कर सके। अब इन दोनों आयतों को मिलाएंगे तो क्या अर्थ निकल के आता है? कुरान की दिशा किधर है? कि पहले तो यह है कि 4 से ज्यादा तुम मत करो। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उस जमाने में लोग युद्ध करके मारते थे और अन्य की पत्नियों को, बेटियों को ब्याह लेते थे, रख लेते थे, बंदी बना लेते थे, जिसको दौरे जाहिलिया कहा गया। तो एक तो 4 से ज्यादा मत करो, हरम में 1000-2000 महिलाएं मत भरो, और दूसरे 4 से भी कम करने का प्रयास किया गया। तो अगर विकसित होगा समाज तो 4 से कम होकर 1 के पर आएगा तो वो कुरान की दिशा में कहा जाएगा। वैसे ही संविधान की दिशा, संविधान में क्या कहा गया? लोकतंत्र। लोकतंत्र में, संविधान में, मूल संविधान में क्या लिखा गया? कि संसद होगी उसका चुनाव होगा, विधानसभा होगी उसका चुनाव होगा, इतना ही कहा गया। बाद में 73वें 74वें संविधान संशोधन के जरिए 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने जो सपना देखा था उसके तहत, और अनुच्छेद 40 में जो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट डाला गया है संविधान में, जो महात्मा गांधी का विजन कहा जाता है, उसको पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों की, क्षेत्र पंचायतों की, जिला पंचायतों की, टाउन एरिया की, नगर पालिका की, नगर निगम की कल्पना की गई और वहां भी चुनाव की पद्धति लाई गई। बाद में मनमोहन सिंह सरकार ने सहकारी समितियों में भी चुनाव की बात कर दी, तो लोकतंत्र और नीचे तक गया ना। तो यह संशोधन कैसा है? संविधान की दिशा में। तो अब फिर से संविधान महान क्यों पर चर्चा करते हैं? तो सबसे पहली महानता है कि यह स्वयं की आलोचना करने की छूट देता है और स्वयं को बदल दिए जाने की अनुमति देता है। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत का संविधान सबको बराबर मानने की बात करता है। संविधान महान है, इसने अपनी महानता साबित कर दी है, इसने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है कि हजारों हजार साल से भारत में जो कुप्रथाएं चल रही थीं वो 70% कम हो गई महज 70 साल में। प्रतिवर्ष 1% की दर से कुप्रथाएं कम हुई हैं, और प्रतिवर्ष 1% की दर से नहीं कम हुई है दोस्तों। शुरुआती दिनों में आज़ादी के बाद जब जनता एकदम निरक्षर, अनपढ़ थी, तो सरकारों को बहुत प्रयास करना पड़ा होगा। अब तो जनता इतनी शिक्षित हो गई है, खुद समझ जा रही है। तो अगले 20-25 साल में तो इस देश का कायाकल्प होने वाला है, लेकिन ये तब जबकि देश संविधान से चले और सब खुशहाल होंगे। तो इसकी महानता का दूसरा प्रमाण मैं देता हूं कि यह संविधान की ताकत है जो भारत जैसे विविधता भरे देश को एक सूत्र में पिरो लिया और तमाम कुरीतियों से समाज को मुक्त कर, समाज के पिछड़े तबकों को, समाज में अपने हक से वंचित महिलाओं को मुख्य धारा में आने की अनुमति दिया और सबको एक बराबर उठने का अवसर दे रहा है। तो दूसरी महानता इसकी यह है। तीसरी महानता यह है कि यह किसी के निरादर की अनुमति नहीं देता। इतने धर्म ग्रंथ हैं, इतने सारे धर्म हैं, पता नहीं क्या दुर्भाग्य है कि कोई पुजारी जब बात करेंगे प्रायः तो वो इस्लाम की आलोचना करेंगे, बुद्धिज्म की आलोचना करेंगे, अगर कर रहे हैं तो। कोई मौलाना साहब बात करेंगे, तकरीर करेंगे तो हिंदुइज्म की आलोचना करेंगे। ऐसे नेताओं, महापुरुषों को आलोचना की निगाह से देखेंगे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम में एकता कायम की। आप जरा समझिए कि संविधान क्या कहता है कि नहीं, सभी को सभी धर्म मानने की अनुमति है। अपनी आस्था के अनुसार आप जिस किसी धर्म को मानते हैं मानिए, संविधान पर इससे कोई खतरा नहीं, संविधान को इससे कोई खतरा नहीं, संविधान ऐसी मान्यताओं पर कोई खतरा नहीं पैदा करेगा। बस एक शर्त लगा दिया, खासकर हिंदू धर्म की मान्यताओं पर, कि आप उसमें भेदभाव वाली मान्यताओं को बंद करेंगे। जो मनुष्य से मनुष्य में भेदभाव करने वाली कुप्रथाएं हैं हिंदू समाज की, उनको बंद किया जाएगा। ये अलग से लिख दिया गया है। हिंदुओं के सभी मंदिर हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोले जाएंगे, ताकि कोई ये न समझे कि वो पीछे है। अब देखिए, इसी संविधान की ताकत है कि विज्ञानवाद से लोग इतना आगे आ गए कि अब कह रहे हैं कि मंदिर बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं जितना अस्पताल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान तो हमारे दिल में है।
हम भगवान के जिस रूप की पूजा करें, चाहे साकार निराकार, किसी अवतार की, निरावतार की, जिसकी पूजा करें। तो यह सारी छूट किसने दिया? संविधान, धर्म की आजादी ने। संविधान की महानता का तीसरा कारण है कि यह संविधान सत्ता में जिन्हें बैठाता है, सत्ता उनके लिए नहीं देता। संविधान सत्ता में जिन्हें बैठाता है वो जनता के लिए सत्ता में बैठता है। जनता को उससे सवाल पूछने की अनुमति है। जनता को कितनी सुरक्षा दिया, कितना विकसित किया, ये मापदंड है उसके अच्छा शासक होने का, न कि वो खुद कितने अच्छे कपड़े पहन लिया, खुद कितने अच्छे परिवेश में रह लिया, खुद कितना अपना विकास कर लिया, खुद कितना बड़ा महल बना लिया, खुद कितना बड़ा जो है साजो सामान और तमाम धन इकट्ठा कर लिया। इसको यह संविधान तिरस्कृत करता है। जबकि इसके पहले की जो पुरानी प्रथाएं थी उसमें राजा ही सब कुछ का मालिक होता था, वो सारा कुछ जनता से लेता था, सारा कुछ। यहां तक कि सड़क पर चलते में कोई अगर लड़की सुंदर दिखे तो वो भी राजकुमार और राजा उठा सकता था। जी हां, और ये इंडिया में ही नहीं था, पूरे दुनिया में जब राजतंत्र था तो ऐसे ही चलता था। लोग डरते थे क्योंकि तब देश का मतलब उस राजा से होता था, चाहे वो कोई भी कालखंड हो, कहीं का भी शासन हो, ऐसा ही चलता था। आगे चलिए, संविधान की महानता का तीसरा कारण आपने पढ़ लिया। दोस्तों, संविधान की महानता का चौथा कारण कि सभी भारतीयों ने मिलकर लिखा है। अब आज मैं एक बहुत बड़ी बात पर चर्चा करूंगा। संविधान सभी भारतीयों के पूर्वजों ने मिलकर लिखा है। आपको एक चीज मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा है हमारा संविधान। मूल संविधान की अंग्रेजी प्रति पर हर पन्ने पर किसका नाम लिखा है? आप सब जानिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा है। क्यों इनका नाम लिखा गया? क्योंकि संविधान को इटैलिक लिपि में लिखवाना था, बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में। मूल प्रति उसकी हस्तलिखित है, तो हाथ से किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। अब इस देश में हर चीज की जाति की बात होती है, तो मैं कहता हूं कि अपने जातियों में से उनका नाम लो जिन्होंने सर्व समाज के लिए, सबके लिए काम किया हो, अच्छा काम किया हो। जो तंग दिमागी लोग हैं उनको कोई जाति नहीं अपनाएगी, ये जान लेना है आप। ये कायस्थ परिवार से हैं, ये उस खानदान से थे जो खानदान उस जमाने में लिखने का काम करता था। इनके माता पिता दोनों बचपन में ही गुजर गए थे, तो इनका लालन पालन के बाबा ने किया था। इनसे कहा गया कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखना है, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसका कुछ पारिश्रमिक ले लीजिए। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं दोस्तों कि पारिश्रमिक पर ही लिखने पढ़ने का काम करने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा कि मेरे पास इस देश का दिया इतना कुछ है कि मैं देश को देने के लिए ये काम मुफ्त में करूं, मैं इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लूंगा। और ये संविधान सभा, जिसको आज सेंट्रल असेंबली कहते हैं, उस कक्ष में बैठकर लगातार लेखन का कार्य किए और संविधान को हाथ से लिखा। जो संविधान बहस के बाद तैयार हो जाता था उसको लिखने का काम, समझिएगा। इन्होंने एक शर्त रखी थी कि बस संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम रहेगा। संविधान सभा ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इन्होंने एक और बात रखी थी कि आखिरी पन्ने पर मेरा और मेरे बाबा का भी नाम रहेगा। संविधान सभा ने इसको भी स्वीकार कर लिया। सोचिए क्या त्याग था उस समय पर, और इन्होंने उस संविधान को लिखा। अगली बात, संविधान सभा में पहला हस्ताक्षर संविधान पर किसने किया? उदयपुर राजघराने के प्रतिनिधि बलवंत सिंह मेहता ने सबसे पहला हस्ताक्षर राणा प्रताप के रियासत के प्रतिनिधि ने किया था। उस रियासत के प्रतिनिधि ने, जो रियासत किसी भी समय पर अपना विलय स्वीकार नहीं की थी,
वो संविधान सभा में कहती है कि नहीं, हमारा विलय कर लो, क्योंकि विलय इसमें लिखा हुआ है संविधान में। तो दोस्तों, ये संविधान इतना महान है कि इसके खिलाफ कोई इस देश में खड़ा होना भी चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। शर्त बस एक है कि संविधान के बारे में रोज चर्चा हो, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन रोज चर्चा हो। इतनी अनुपम चीज निकल कर आएगी। आपको मैं बता दूं कि संविधान लिखा जाना एक ऐसा समय था भारत का कि सब लोग अपनी अपनी जिद से, सब लोग अपनी अपनी हनक से, सब लोग अपने अपने ऊंचे ओहदे से बाहर निकल करके देश के लिए एक ग्रंथ लिख रहे थे। कोई कहीं से जुटा रहा था। जैसे गांव में किसी बेटी की शादी होती थी पहले के जमाने में, तो कोई झाड़ू मार रहा है तो कोई पत्थर उठा रहा है, कोई उसमें तंज व्यंग नहीं कसता था। कुछ उस तरह से भारत का संविधान लिखा गया है दोस्तों, और उसी तरह चलाया भी गया इसको। जनता भी एकदम साथ थी नेताओं के। तो संविधान की महत्ता बहुत बड़ी है। इस संविधान की महत्ता इतनी बड़ी है कि पूछिए मत। लेकिन इसके बावजूद भी सारे पन्नों पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का नाम लिखा गया। अब आप बताइए कि ये कायस्थ परिवार के हैं और दलित समाज के लोग बाबा साहब को आदर करते हैं, तो क्या इसलिए वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को आदर नहीं करेंगे? अगर वो आदर न करें तो ये ठीक है? नहीं ठीक है। ऐसे ही कायस्थ समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग बाबा साहब का आदर न करें तो क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है। तो हर पन्ने पर लेखक होने के नाते इन्होंने नाम लिखा, लेकिन भारत में क्या सबके दिलों में आया कि बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है। क्यों ऐसा आया? इसलिए आया क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने वो ड्राफ्ट तैयार किया, उस पर बहस किया, उस पर सबको सहमत करवाया। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर सबके दिलों में आए। तो ये देखिए, सबको श्रेय दिया गया है भारत के संविधान के निर्माण में। भारत का संविधान महान इसलिए है कि सबको सत्ता में सहभागी बनाता है, चुनाव का अधिकार देता है, वोट का अधिकार देता है। यह सरकारों पर प्रतिबंध लगाता है कि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके किसी को कभी भी नहीं उठा लोगे, किसी का घर बुलडोजर से यूं ही नहीं गिरा दोगे। यह गैर संवैधानिक कार्य है जो हो रहा है, गैर संवैधानिक कार्य है। कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं दावे से कहता हूं कि जो घर गिराने का काम हुआ है बुलडोजर से, वो असंवैधानिक है। जनता सड़क पर जब आई है तो देखिएगा कि एक दिन न्यायालयों से ऐसे निर्णय आने लगेंगे। ये देर हो गई न्यायालय से निर्णय आने में, लेकिन कभी कभी समाज को ये सब झेलना पड़ता है, जिससे कि किसी अच्छी चीज़ की ताकत जिसको भुला बैठा है वो महसूस हो। तो दोस्तों, हमारे संविधान के महान होने के बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण हैं। ये संविधान सबको गले लगा लेने की बात करता है। और किसी से भी पूछो कि वो जिस किसी धर्म पंथ का अनुयायी है, क्या उसमें ये बात नहीं कही गई है? हर धर्म में ये बात कही गई है कि सबको गले लगाओ, सबको अपना मानो, वसुधैव कुटुंबकम, हर जगह कहा गया है। उस एक अच्छी बात को उठाकर संविधान में रख दिया गया। व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाली बंधुता, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाली बंधुता, यानी मनुष्यों की गरिमा प्रतिष्ठा कब होगी? जब हम एक दूसरे को भाई के जैसा मानेंगे, बराबर पे मानेंगे। यानी केवल गले ही नहीं लगाना है, बराबर मानते हुए गले लगाना है। और फिर अगली बात, चाहे औपचारिक रूप से गले मिलो या न मिलो, लेकिन दिमाग में और दिल में बराबर मानो, ये बंधुता बढ़ जाएगी। तो संविधान का लक्ष्य यही है। दोस्तों, ये दोनों किताबें आप अगर प्राप्त करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज हमने 2 तथ्य बताए, संविधान महान क्यों है, इसके साथ साथ 2 तथ्य आप लिखते जाइए कि उदय सिंह मेहता संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करता थे और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसके लेखक थे।
मतलब लिपिबद्ध करने वाले। समझिए लेखक का मतलब क्या होता है। जैसे मैं जो ये किताब लिखा हूं संविधान की, आप इसमें देखिएगा मेरे एक विद्यार्थी का नाम लिखा है रवि रंजन श्रीवास्तव। तो मैं बोलता था, वो लिखते थे, क्योंकि अगर मैं लिखने भी लगूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा। तो यहां लेखक से तात्पर्य उससे नहीं है जिसका विचार है, यहां लेखक से तात्पर्य उस व्यक्ति से जो उसको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा। लेखक कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम को लिखने वाले मेरे विद्यार्थी एडवोकेट रचित गुप्ता हैं। मैं दोनों किताब ऐसे बैठ के लिखवा रहा था। तो संविधान की व्याख्या मैंने की अपने हिसाब से सरल बनाने के लिए, ताकि लोगों को समझ में आए। हिंदी में एडवोकेट रवि रंजन श्रीवास्तव लिख रहे थे, अंग्रेजी में एडवोकेट रचित गुप्ता ने लिखा। तो इस तरह से कई लोग मिलकर किसी काम को करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक एक तथ्य मैं बताता रहूंगा संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में, जिससे कि संविधान के प्रति किसी के मन में नफरत ना आए, कोई इस गफलत में ना आए कि संविधान ये किसी खास जाति या वर्ग का है, या किसी के मन में ये घमंड ना आ जाए कि संविधान तो हमने ही लिखा, हमारा ही है। ये दोनों ही भावनाएं संविधान को कमजोर करने वाली हैं, और अगर संविधान कमजोर होगा तो ये देश कमजोर होगा। इसलिए इस महान ग्रंथ की महानता को महसूस करिए कि इसकी महानता का सबसे बड़ा कारण है कि भारतवर्ष के सभी समाज के सभी पूर्वजों ने मिलकर के त्याग की भावना से इस विधान को लिखा है, तर्क पर आधारित लिखा है, न्याय के लिए लिखा है, कुरीतियों को दूर करने के लिए लिखा है, सबको समान अधिकार देने के लिए लिखा है, जिससे कि पूरा भारत एक साथ समृद्ध हो सके और दुनिया में इसकी संप्रभुता पर कहीं कोई सवाल खड़ा करने की जरूरत न कर सके। जय संविधान। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करके संविधान जागरूकता की इस मुहिम में अपना सहयोग दें, और यदि चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।